Hello friends. Today topic is जेनेटिक इंजीनियरिंग. आपका मेरे YouTube चैनल एजू साइंस में स्वागत है. अभी जो अपना सब्जेक्ट चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है पहले डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी. हम इज ए मैनिपुलेशन एंड अल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन. हम यहाँ जीन के लेवल पे वर्क करेंगे. इज मैनिपुलेशन एंड अल्टरेशन स्ट्रक्चर ऑफ जीन टू क्रिएट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन एन ऑर्गेनिज्म. देखिए कोई जीन हमको बेनिफिशियल जीन प्रिपेयर करना है, आगे जाके इसकी एप्लीकेशन में अपने को पता चलेगा. तो उस बेनिफिशियल जीन को प्रिपेयर करके हम होस्ट सेल में उसको इनकॉर्पोरेट करके और हम बेनिफिट ले सकते हैं. तो ये कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जीन के लेवल पे इंजीनियरिंग का करना, यानी कि उसको मॉडिफिकेशन करना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है. इज अ मैनिपुलेशन अल्टरेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ जीन टू क्रिएट डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इन एन ऑर्गेनिज्म. अब इसमें स्टेप्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं हम. आइसोलेट जीन टू बी इंसर्टेड. जो जीन हमको रिक्वायर्ड है, जो हमको इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो हम उसको आइसोलेट करेंगे. ओके, इंसर्टिंग द जीन इन ए वेक्टर. अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो चीज है जो डिजायरेबल जीन को होस्ट सेल में ले जाने का काम करेगी, जिसमें हमको वो जीन इनकॉर्पोरेट करना है, इंसर्टेड करना है. तो वेक्टर वो काम करेगा. वेक्टर दो तरीके से होता है. एक तो होता है बैक्टीरिया का. ओके, बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं. आगे स्ट्रक्चर में पता चलेगा कि प्लाज्मिड क्या है. बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लेते हैं, सॉरी, और वायरस भी ले सकते हैं. ठीक है. एजेंट यूज टू कैरी फॉरेन जीन. इस जीन को ले जाने का जो काम करेगा वो वेक्टर कहलाएगा. वेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक प्लाज्मिड होता है, एक वायरस होता है. इंसर्टिंग वेक्टर इनटू द होस्ट. अब ये जो वेक्टर है, जीन को इसने ले लिया, अब उसको हम होस्ट में इनकॉर्पोरेट कर देंगे. मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट सेल बाय क्लोनिंग. अब ये जो होस्ट सेल रहेगी जो नए जीन को लेगी, उसको हम क्लोनिंग से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे. एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, फिर हम उसका एक्सट्रैक्शन कर लेंगे और वो जीन हमारे रेगुलर यूज में आने लग जाएगा. वेक्टर, जैसे कि मैंने वेक्टर बताया आपको, प्लाज्मिड बताया. तो वेक्टर दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है प्लाज्मिड और एक होता है वायरस. प्लाज्मिड जो मिलेगा वो मिलेगा बैक्टीरिया के अंदर, क्लियर. और वायरस तो वायरस रहता ही है. तो वेक्टर दो तरीके के, एक तो बैक्टीरियल बेस और एक वायरस बेस, क्लियर. तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक सर्कुलर फॉर्म ऑफ डीएनए होती है, यूज एज ए वेक्टर, और ये मिलेगी हमको बैक्टीरिया में, क्लियर. अब एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग में? जो एंजाइम यूज होते हैं, आगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से हमको ये क्लियर हो जाएगा कि एंजाइम कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं. तो यहां पर बेसिकली मैं आपको बता रहा हूं कि एंजाइम दो यूज होते हैं. एक तो होता है एंडोन्यूक्लिएज, ठीक है, कट द डीएनए मॉलिक्यूल. जो हमने जीन लेना है वो पर्टिकुलर डीएनए से लेना है, डिजायर्ड जीन लेना है, अब उसको कट करना पड़ेगा. तो जो कट करने का काम जो एंजाइम करेगा वो करेगा एंडोन्यूक्लिएज. हम उसको कट करके लेंगे, तभी उसको वेक्टर में उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. एक्सोन्यूक्लिएज, इट कैन रिमूव वन नाइट्रोजन बेस यूनिट एट ए टाइम. ये एंजाइम हमारे यहाँ अभी प्रोसेस में कोई काम नहीं आएगा, लेकिन ये बताया गया है कि ये जो एक नाइट्रोजन बेस होता है उसको रिमूव करने का काम करता है, जैसे कि म्यूटेशन में होता है. लाइगेजेस, अब जो हमने कट कर दिया और वेक्टर के अंदर यानी कि प्लाज्मिड के अंदर हमको उसको ऐड भी करना है, ज्वाइंट भी करना है, तो वहां जो आएगा वो लाइगेज आएगा. तो बेसिकली दो एंजाइम्स यहाँ पर काम आएंगे. एक तो एंडोन्यूक्लियस जो कि कट करेगा, ओके, डिजायर्ड जीन को हमको कट करना है तो एंडोन्यूक्लियस काम आएगा. और उस डिजायर्ड जीन को हमको प्लाज्मिड में, जो वेक्टर ले रहे हैं, प्लाज्मिड में हमको इनकॉर्पोरेट करना है, तो वो लाइगेज वहां काम आएगा. अब देखिए ये रहा, मैंने आपको बताया था ना प्लाज्मिड. तो ये एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, ओके. और ये सर्कुलर जो पीस है ये है प्लाज्मिड, ठीक है. और ये क्रोमोसोम है बैक्टीरिया का, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. हमको प्लाज्मिड से मतलब है. यहाँ पे प्लाज्मिड को हमको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज द प्लाज्मिड. तो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो मिलेगा वो प्लाज्मिड मिलेगा. और दूसरा जो वायरस बेस रहता है, तो वायरस बेस ऐसे रहेगा, ये जैसे वायरस की स्ट्रक्चर है. तो यहाँ पर हमको वायरस को, इस वायरस को हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं, तो वो वायरस भी ले जाने का काम करता है. तो दो तरीके के वेक्टर होते हैं, एक तो प्लाज्मिड और एक वायरस,
ठीक है। प्लाज्मिड आप देख सकते हो एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होती है इन बैक्टीरियल सेल। अब जो इससे बनने वाला प्रोडक्ट रहता है, अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में हमने डिजायर्ड जीन डाल लिया तो उसको बोलते हैं GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, और कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। जैसे कि आगे एग्जांपल बताएंगे, जो डॉली शीप जो बनाई गई थी वो यही था, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। अब इसमें जैसे स्टेप जो बताया मैंने आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड जीन, ठीक है, कटिंग द क्रोमोसोम यूजिंग द स्पेशल एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोगोल टू द जीन टू रिलीज द जीन, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये रहा एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, इससे हम उसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद इंसर्ट दिस इन प्लाज्मिड में इसको जीन को हम इंसर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइगेज। तो लाइगेज तो जोड़ने का काम करेगा और जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट करने का काम करेगा। कट पहले करेंगे, बाद में प्लाज्मिड में उसको हम ऐड करेंगे। प्लाज्मिड इंसर्टेड इनटू बैक्टीरियल सेल वॉल। अब इस प्लाज्मिड को, जो कि नया फीचर लेके हमारे सामने आया है, क्योंकि हमने इसमें डिजायर्ड जीन को ऐड कर दिया था, उसको हम वापस बैक्टीरियल सेल वॉल में इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। रिप्लीकेट मैनी टाइम। अब उस बैक्टीरिया नया बना है उसको मैनी टाइम रिप्लीकेट करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे बैक्टीरिया के। फिर हम एक्सट्रैक्शन कर लेंगे, ओके, एक्सट्रैक्शन कर लेंगे पर्टिकुलरली प्रोटीन का, जिसमें वो जीन इनकॉर्पोरेट रहेगा। ये देखिए पूरा प्रोसेस है आपके सामने, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन दिखाया गया है इसमें। अब ये देखिए, ये डीएनए कंटेनिंग डिजायर्ड जीन रिमूव फ्रॉम द सेल, इसको हम रिमूव कर लेंगे डीएनए को। अब हमें चाहिए एक छोटा सा पार्ट, तो हम कट करेंगे। ये देखिए ये पूरा कट है, एंजाइम कट द डिजायर्ड जीन। अब ये कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मैंने बताया ना, यहां से देखो ये कट करने का काम कर रहा है, ये कट कर दिया हमने इसको, ये कट कर दिया, हमको इसकी रिक्वायरमेंट थी। अब इसको हमने कट करके क्या किया, ये प्लाज्मिड लिया हमने। प्लाज्मिड कहां से लिया? बैक्टीरियल सेल वॉल से, जो बैक्टीरियल सेल थी उसमें से हमने प्लाज्मिड लिया। डीएनए वेक्टर टेकन फ्रॉम बैक्टीरियम, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड को लिया, इसको भी हमने कट कर लिया, क्योंकि हमको इसको ये वाला ऐड करना है इसमें। तो जितना पार्ट हमको ऐड करना है उतना पार्ट, इसका जो पेरेंट पार्ट था उसको हमने कट कर लिया। क्लियर? कट करने, इसको कट किससे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जब भी हमें कट करने की बात आएगी, क्योंकि कट करना पड़ेगा, तो कट करने के लिए हमको रहेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर? अब इसमें हमने यहां पर स्पेस खत्म हो गया, तो इस वाले को इसमें प्लाज्मिड में ऐड करेंगे। एंजाइम इंसर्ट जीन इनटू डीएनए वेक्टर। तो वो एंजाइम कौन सा काम करेगा? वहां पर हमको काम आएगा लाइगेज, जो कि इसको जोड़ देगा। क्लियर? एक बार दोबारा इस चीज को हम समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है। हमको डिजायर्ड जीन चाहिए, हमने ले लिया। अब इस जीन में से हमें कुछ पार्ट कट कर लेंगे, कट कर लिया। कट करने का काम कौन करेगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इसको कट कर लिया। कट करने के बाद हमने एक प्लाज्मिड लिया, यहां आ गए हम, ये दूसरा प्रोसेस है। इस प्लाज्मिड में से भी कट कर लिया, क्योंकि ये कट वाला पार्ट इसमें जोड़ना है, जो हमको डिजायर्ड जीन है वो इसमें हमें ऐड करना है। क्लियर? इसको हमने कट कर लिया उसी से ही, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से। अब इसमें जब हम डिजायर्ड जीन को ऐड करेंगे तो हम किससे करेंगे? लाइगेज से। लाइगेज इसको ऐड करने का, ज्वाइंट करने का काम करेगा। ठीक है? फिर हम ये जो, अब ये न्यू फॉर्मेशन हो गई हमारे पास, जो प्लाज्मिड बना ये न्यू फॉर्मेशन हो गई। न्यू फॉर्मेशन, ये तो ओल्ड पार्ट हो गया जो मैं सर्किल में कर रहा हूं इसको, और ये न्यू पार्ट हो गया जो डिजायर्ड जीन है। ठीक है? इसको हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया में इंसर्ट करवा देंगे। ये देखिए, ये नया पार्ट लिए हुए प्लाज्मिड, पहले ये ऐसा नहीं था, पहले ये पेरेंट था। तो फिर हम इसको रिप्लिकेट कराएंगे मैनी टाइम। अब ये हमारे पास जो बैक्टीरिया बनेगा, बहुत सारे बैक्टीरिया रहेंगे, ये डिजायर्ड रहेंगे। हम इसको एक्सट्रैक्शन करके डिजायर्ड प्रोटीन जो हमको रिक्वायर्ड है वो ले लेंगे, और फर्दर यूज कहीं भी ले सकते हैं इसको, कहीं भी इसको इंसर्ट करा सकते हैं जिस प्रॉपर्टी के लिए हमने इसको रिप्रोड्यूस किया है। ये अब डॉली शीप जो GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जो हमने बनाना था वो किया था। देखिए, डोनर सेल टेकन फ्रॉम द शीप, ठीक है, डोनर न्यूक्लियस ले लिया, यहां से हमने एग्स ले लिया, इसको हमने डिफ्यूज करा दिया आपस में। ओके, तो ये फ्यूज कराने के बाद जो सेल बिगिन डिवाइडिंग नॉर्मली। अब इसको एम्ब्रियो, इसके में हमने द एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इन द यूट्रस ऑफ द फोस्टर मदर, और ये हमारे पास क्लोन्ड लैम्ब आ जाएगा। तो ये डॉली शीप का जो है
डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि कैसे उसको हमने क्रिएट किया। क्लियर? तो जेनेटिकली इंजीनियरिंग में बेसिकली ये रहता है कि हमको पर्टिकुलर जीन लेना है, पर्टिकुलर जीन लेकर उसको हमको कट करना है विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से। कट करने के बाद हमको एक बैक्टीरिया लेना है, उसमें से हमको प्लाज्मिड लेना है, प्लाज्मिड को भी कट करना है। प्लाज्मिड को कट किससे करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब जो डिजायर्ड जीन है उसको प्लाज्मिड के अंदर हमको इंसर्ट करना है, उसको किससे करेंगे? लाइगेज एंजाइम से। तो ये हो गया, अब वो प्लाज्मिड हो गया, वो न्यू प्रॉपर्टी लिए हो गया, उसको इंसर्ट करा देंगे बैक्टीरियल सेल वॉल में। उस बैक्टीरियल सेल वॉल को मैनी टाइम हम रिप्लिकेट करेंगे। ओके, रिप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो बैक्टीरिया आए वो न्यू फॉर्मेशन के आए, न्यू जीन लिए हुए आए। अब उस जीन को हमको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, उस प्रोटीन को हमको एक्सट्रैक्ट कर लेना है और फर्दर यूज में लेना है। यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज कहाँ कहाँ है? टू टेक द ग्रोथ हार्मोन टू ट्रीट ड्वार्फ। जो बोनापन रहता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो चाहे वो एनिमल्स में हो, तो उसको ट्रीट करने के लिए ग्रोथ हार्मोन जो टॉल पर्सन में रहेगा या टॉल स्पीशीज में रहेगा, उस जीन को हम ले लेंगे कट करके, और कट करके हम प्लाज्मिड में इंसर्ट करा के बैक्टीरिया में डालेंगे। बैक्टीरिया से फिर वो ग्रोथ करेगा, उस प्रोटीन को जो लेकर हम जो ड्वार्फ पर्सन होगा उसमें एंटर करा देंगे, तो उसकी भी जो लेंथ है, हाइट है, वो अच्छी ग्रो करेगी ड्यू टू द न्यू प्रोटीन। ओके, टू मेक प्लांट रेजिस्टेंस टू डिजीज। अब कई प्लांट होते हैं डिजीज से रेजिस्टेंस बनाना है उनको हमको, ठीक है। जैसे टोमेटो होता है, मोजेक वायरस उसमें चला जाता है, तो उन वायरस को ट्रीट करने के लिए हम जो नया प्रोटीन लेंगे जो प्लांट उससे रेजिस्ट होंगे। टू मेक पिग काउ फिश ग्रो फास्टर। अब जो काउ फिश हैं उनको फास्टर ग्रो करना है, क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज में भी यूज होते हैं, ठीक है ना। हायर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन काउज, ठीक है, तो मिल्क प्रोटीन ले लेंगे हम जिससे हायर प्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। जीन थेरेपी, जो डिजीज है, जेनेटिकली डिजीज है, उनको ट्रीट करने का काम आता है। गोल्डन राइस, राइस इन विटामिन ए, रिच इन विटामिन ए, ठीक है। अब गोल्डन राइस जो होता है वो क्या है? विटामिन, वैसे जो नॉर्मल राइस है उसमें विटामिन ए हमको ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन विटामिन ए का जीन लेंगे प्लाज्मिड में, वही पूरा प्रोसेस करेंगे और उस प्लांट में हम उसको देंगे तो विटामिन ए ज्यादा होगा और नई जो स्पीशीज बनेगी वो गोल्डन राइस बनेगी, कलर लिए हुए। अब ये कलर देना इसलिए जरूरी है, कलर का भी जीन लेंगे, कलर देना इसलिए जरूरी है कि ताकि डिफरेंशिएट किया जा सके कि गोल्डन राइस कौन सा है और नॉर्मल राइस कौन सा है। पेस्ट रेजिस्टेंस वेजिटेबल जैसे कैबेज वगैरह हो गई, ठीक है, अब उसमें पेस्ट ज्यादा लगते हैं तो वो भी जीन लेके हम इंसर्ट कर सकते हैं। ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन सी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे बैक्टीरिया डेवलप करें जो ऑयल को ईट कर सके, ऑयल को कंज्यूम कर सके। जब सी में ऑयल ज्यादा हो तो उन बैक्टीरिया को हम वहां पे छोड़ दें और वो सारे ऑयल को अपने आप में कंज्यूम कर ले। तो ऐसा जीन उसमें डेवलप करना पड़ेगा बैक्टीरिया में, जिससे कि ऑयल को कंजप्शन कर सके, जो कि सी में है बहुत ज्यादा। तो इस तरीके से बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज है जो हम ले रहे हैं आजकल के टाइम में। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिक यही है, जीन लेवल पे जो इंजीनियरिंग की जाए, जीन लेवल पे जैसे उसको कट किया हमने, अपने यूज लिया, चाहे वो कोई सा भी यूज हो, ठीक है। तो इस तरीके के यूज लेने के लिए जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम काम में ले रहे हैं तो वो कहलाएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन लेवल पे टू मॉडिफाइड द जीन कॉल द जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, इसके बारे में कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसका पीडीएफ भी अवेलेबल मैं करवा दूंगा। मेरे जो चैनल है एजू साइंस, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आगे भी आपके लिए बायोटेक्नोलॉजी में फिलहाल लेक्चर आते रहेंगे। थैंक्स टू ऑल।